टॉपिक है वो है विंड सिस्टम, पवने, हवाओं के प्रकार। तो हमारे पास में 3 टाइप की पवनें होती है। हमारे पास में फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला प्रकार वो है रेगुलर विंड। रेगुलर विंड या इसे परमानेंट विंड भी कहते हैं। परमानेंट विंड, ठीक है, मतलब क्या, स्थायी पवने, स्थायी पवने, स्थायी पवने। दूसरा टाइप होता है इसका सीजनल विंड। सीजनल विंड मतलब क्या, मौसमी पवने, मौसमी पवने। और तीसरा टाइप होता है हमारे पास में लोकल विंड। लोकल विंड मतलब क्या, स्थानीय पवने, स्थानीय पवने। सबसे जो पहला पॉइंट है, पहला टाइप है रेगुलर विंड या परमानेंट विंड। ये मैंने जब आपको टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट कराया था तब ये चीज मैं आपको करवा चुका हूँ। इसके 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इसका ट्रेड विंड। ट्रेड विंड मतलब क्या, व्यापारिक पवने। कौन सी पवने, व्यापारिक, व्यापारिक पवने, ठीक है। दूसरा होता है इसका वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज मतलब कौन सी, पछुआ, पछुआ, पछुआ पवने, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास में पोलर विंड। पोलर विंड मतलब कौन सी, ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। ये तीनों के तीनों, ट्रेड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड, जब हमने कौन सा टॉपिक किया था, टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट, दाब और ताप की जो पेटियां की थी, उसमें ये तीनों के तीनों कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो उस टॉपिक को देख सकते हैं। सेकंड, अगर हम एक बार सेकंड सीजनल विंड को छोड़े और यहाँ पे आए लोकल विंड, ठीक है। तो ये लोकल विंड हमारे पास में 2 टाइप की होते हैं, ठीक है। 2 टाइप की स्थानीय पवने, ठीक है, 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है हॉट विंड और एक होती है हमारे पास में कोल्ड विंड। कोल्ड विंड, ठीक है। ये हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सी, गर्म पवने और ठंडे पवने, ठीक है। स्थानीय पवने क्यों नाम दिया गया है इनका, इसलिए कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हॉट विंड, हमारे यहाँ पे इंडिया में हॉट विंड को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे लू कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो ये कहाँ पे है, इंडिया में है। कहाँ पे है, इंडिया में है। इसी प्रकार अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है इनके, अलग अलग नाम है। जैसे कौन से, सिराको, ठीक है, सिराको, ये कहाँ पे है, इटली में है। ये इटली में है ये, ठीक है, ये इटली में है। इसको, इसी विंड को ब्लड विंड भी कहते हैं। ब्लड विंड भी कहते हैं, ठीक है, खूनी हवा भी कहते हैं। रीजन क्या होता है, यहाँ पे इसका जो सिराको है वहां पे है रेड सोइल है, लाल मिट्टी है, ठीक है, रेड सोइल है, रेड सोइल है वहां पे। और रेड सोइल होने के कारण जब ये हवा चलती है तो अपने साथ में मिट्टी के जो रेड सोइल है उसके अणु साथ में लेके आती है, ठीक है। इसलिए इसे कौन सा नाम दिया गया है, खूनी हवा। क्यों, क्योंकि ये रेड सोइल लेके आएगी तो ये किस प्रकार से लगेगी, ऐसे ब्लड के टाइप से लगेगी, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे एक और है फेमस, हार्मटन विंड। हार्मटन विंड, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं गुयाना के कोस्ट पे। कहाँ पे, गुयाना के तटों पे, गुयाना कोस्ट के आसपास में ये बहती है, ठीक है। इसी टाइप में इसका एक और टाइप भी होता है। जैसे फ्रांस के अंदर में बुलाते हैं इसे फोहन, फोहन, ठीक है। फ्रांस में गर्म हवाओं को क्या बुलाते हैं, फोहन बुलाते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी हॉट विंड्स हैं, ठीक है, हॉट विंड्स है, अलग अलग जगह पे उनके अलग अलग नाम होते हैं और वही इनका पूछा जाता है।
वही इनका पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोल्ड विंड की, तो इसी टाइप से कोल्ड विंड भी होते हैं हमारे पास में, अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इनका अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कोल्ड विंड की अगर बात करें हम, कोल्ड विंड की, ठीक है, कोल्ड विंड की अगर नाम बात करें हम, तो कौन कौन सी कोल्ड विंड होती हैं। जैसे हमारे पास में फ्रांस में जो हॉट विंड थी उसे फोहन बुलाया जाता है, और कोल्ड विंड को मिस्ट्रेल बुलाया जाता है, मिस्ट्रेल, ठीक है। इंडिया में कोई भी कोल्ड विंड नहीं है, याद रखिएगा ये आप, ठीक है। जैसे साइबेरिया में इसे बिलजार्ड बुलाया जाता है, बिलजार्ड बुलाया जाता है, ठीक है, बिलजार्ड बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह की हॉट और कोल्ड विंड अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब अगर इसको छोड़ें और हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास में इसकी बात करें सीजनल विंड की, ठीक है, हमारे पास में आ गया सीजनल विंड। अब सीजनल विंड की बात करें तो सीजनल में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप की विंड होती है सीजनल विंड में। कौन कौन सी 3 टाइप की विंड होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। 3 टाइप की सीजनल विंड होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे पास में सी ब्रीज, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है। कौन सी? समुद्री, समुद्री एवं भूमिगत, भूमिगत पवने, समुद्री एवं भूमिगत पवने। दूसरा होता है हमारे पास में माउंटेनियस, माउंटेनियस एंड वैली विंड, वैली विंड मतलब कौन सा? पर्वतीय, पर्वतीय एवं घाटी की पवने, ठीक है, घाटी की पवने। और तीसरा होता है हमारे पास में मॉनसूनल विंड, मॉनसूनल विंड, मॉनसून की हवाएं। ये 3 टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, दूसरा माउंटेनियस एंड वैली, थर्ड हमारे पास में मॉनसूनल विंड। अब इनको एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से, ठीक है। इसकी अगर शुरुआत करें, ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, हम सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरे पास में एक फिगर लेता हूं मैं, जिसके अंदर में ये वाला हिस्सा है, ये है मेरे पास में भूमि, लैंड का हिस्सा है, ठीक है, जमीन का। और ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये मेरे पास में वाटर है, सी है, समुद्र है, ठीक है, ये मेरे पास में है सी, समुद्र है, ठीक है। अब डे टाइम में क्या होगा ना, जब हमारे पास में सूरज होता है डे टाइम में, ठीक है, सन होता है, तो सन की लाइट से हम ये याद रखना क्या चीज, कि जब जो हमारा भूमिगत जो एरिया होता है, लैंड एरिया होता है, वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है, हॉट हो जाता है, जल्दी गर्म होता है, किसके कंपैरिजन में? सी के, पानी के कंपैरिजन में, ठीक है। अब जब यहाँ पे जल्दी गर्म होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा वो होगा इसका हाई, ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? लो प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, कम दबाव वाला क्षेत्र बनेगा। और यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा, उच्च दबाव वाला क्षेत्र बनेगा। और हवाएं हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ बहती हैं? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में बहती हवाएं, हमेशा इस तरीके से। तो दिन के समय में जो हवाएं होंगी वो समुद्र से जमीन की तरफ जाएंगी, समुद्र से जमीन की तरफ में जाएंगे, ठीक है। और जब ये समुद्र से जमीन की तरफ में जाएंगे तो कौन सी हवाएं होंगी ये? ठीक है, इसमें नमी होगी, ठीक है, इसमें क्या मौजूद होगा? मॉइस्ट होगा, नमी मौजूद होगी, ठीक है। इसलिए इनको, इन हवाओं को क्या नाम बुलाया जाता है? सी ब्रीज नाम बुलाया जाता है, ठीक है, सी ब्रीज के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कौन सी? समुद्री हवाएं। इसके अपोजिट अगर अब हम बात करें, अगर रात की बात करें, ठीक है, इसके अपोजिट रात की बात करें, रात में चांद होगा हमारे पास में, मून होगा, ठीक है, मून होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? जो चीज गर्म हो चुकी थी वो क्या होगी?
जल्दी ठंडी होगी, ये इसके कंपैरिजन में जल्दी ठंडी होगी, ठीक है। जो भूमिगत एरिया होगा वो हमारा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होगा, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन। तो अब की बार जो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और लो प्रेशर होगा वो यहाँ पे जनरेट होगा, और हवाएं फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में। लेकिन इस बार जो हवाएं होंगी वो शुष्क होंगी, मतलब क्या होंगी, ड्राई होंगी, ठीक है, ड्राई होंगी। जब इसकी तरफ से भूमि की तरफ से पानी की तरफ में जाएंगे, और इनको क्या नाम दिया जाता है, लैंड ब्रीज, ठीक है, लैंड ब्रीज। ये कौन सी है, हमारी भूमिगत हवाएं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो सीजनल विंड में था हमारा, पहला टाइप था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, वो ये इस टाइप के था, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें इसी में जो हमारे पास में माउंटेनियस और वैली विंड थी, ठीक है, उसकी बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, माउंटेनियस और वैली विंड थी। मान लो ये हमारे पास में कोई एक माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है और ये है हमारे पास में घाटी, ठीक है, माउंटेन और घाटी। जब हमारे पास में यही सेम सिनेरियो सन रहेगा तो जो अपर है यहाँ पर, ये टेम्परेचर में क्या होगा, जल्दी से टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, दिन के टाइम पे हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा, और यहाँ पे कौन सा, हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो अब हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण हवा यहाँ से इस तरफ, अब जब हवा ऊपर की तरफ उठ रही होगी तो किसकी फॉर्मेशन भी होगी, बादल की फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है, और बारिश होगी, ठीक है। तो ये वाली जो हवा होगी वो वैली विंड कहलाती है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ बहेगी। अगर रात की बात करें हमारे पास में, जब यहाँ पे मून होगा, ठीक है, याद रखिए मून, तो यहाँ वाली जो जगह होगी वो फिर से क्या होगी, जल्दी ठंडी होगी। तो अब की बार हाई प्रेशर कहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ, और लो प्रेशर कहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ। तो हवाएं नीचे की तरफ, ठीक है। ये कौन सी होगी हमारे पास में, माउंटेनियस विंड, ठीक है, माउंटेनियस विंड, ठीक है। माउंटेनियस विंड मतलब कौन सी, पर्वतीय हवाएं, ठीक है। ये हमारे पास में पर्वतीय हवाएं होंगी, माउंटेनियस विंड होंगी, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए अब इसके बाद में आगे की चीज देखें हमारे पास में, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड पॉइंट था, वो था मॉनसूनल विंड, ठीक है, मॉनसूनी हवाएं। मॉनसूनल विंड क्या होता है, एक ईयर में कंप्लीट रिसाइकल हो जाना हवाओं का, वो मॉनसूनल विंड होता है, ठीक है। एक ईयर में जब, जैसे हमारे पास में जो भारत है, इसका जो क्लाइमेट है, इसका टाइप कौन सा होता है, मॉनसून टाइप है, ठीक है, मॉनसून टाइप है। मॉनसून का मतलब है कि वे हवाएं जो एक साल में पूरा कंप्लीट, मतलब कि पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर दे, उनको मॉनसूनल विंड कहे जाते हैं, मॉनसून पवने कहलाते हैं। इसका हमारे पास में अलग से पूरा एक चैप्टर है जो इंडियन ज्योग्राफी में है, मॉनसून नाम से, ठीक है, उसको वहां करेंगे। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक था, विंड सिस्टम, जो आज कंप्लीट होता है।